पेश नहीं करते, क्योंकि हमास जो है इस्लाम को बुनियाद पे अपनी पहचान बना के पेश करते हैं। ये पहले अरब इसराइल जंग थी, अब ये इंटर रिलीजियस वॉर हो गई है, बिल्कुल। यहूदियों की और मुसलमानों की जंग हो गई है। हम्म। अब ये इस जंग के, जो मैंने अभी जो इसकी हिस्ट्री बताई है, उसके बाद हम जब इस पॉइंट पे आते हैं कि इस हमले की जरूरत क्या थी, कि 5,000 आपने मिसाइल दाग दिए और बिल्कुल। उसके नतीजे में जो है तकरीबन 22 इसराइली शहीद मतलब हलाक हो गए, और जो है बाकी जो है जख्मी हुए तकरीबन 92 के करीब। हम्म। आप ये बताएं कि आपके एक मस्तूम में बॉम्ब धमाका, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 52 तो आपके वैसे ही शहीद हो जाते हैं। हम्म। तो आपके एक बॉम्ब ब्लास्ट जो आपके मुसलमान मुल्क में हो रहा है, उसमें आपकी ज्यादा हलाकत होगी, आपके 5,000 जो मिसाइलों का फायदा क्या हुआ, जबकि उधर जो है हलाकतें सिर्फ 22 हुई हैं। और उसके बदले में क्या होगा, आपको शायद अंदाजा ही नहीं है कि इसके बदले में क्या होने वाला है। इसके बदले में आपके पास जो गजा स्ट्रिप है वो भी आपसे छीन ली जाएगी, और हम्म। जो वेस्ट बैंक के जो फलस्तीनी है, जो अमन और सुकून के साथ बेहतर तौर पर रह रहे हैं, वो जाएंगे। और अब कोई बैद नहीं कि इसराइल उन उन इलाकों पे भी कब्जा कर ले, क्लेम कर ले, जो कि उनके पास नहीं है। हम्म। आप ये देखें कि जब हम कोई बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी से वॉर में होते हैं, तो उधर फिर कोई लिहाज नहीं होता। लेकिन अब इसराइल बात करना चाहता था। इसराइल ने अभी अब्राहम अकॉर्ड किया है यूएई, बहरीन के साथ, हम्म। कतर के साथ, और इनके साथ एक अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने की कोशिश की है, और हम्म। अब सऊदीया के साथ करना चाहता। इस कोशिश को सबूताज करने की कोशिश की गई, हमास ने ही कोशिश की। हमास को ये लगता है कि इस तरीके से वो मुसलमानों के जज्बात को तो उजागर कर देगा, हमारी हम्म। हमारी जो मोमिनाना सफ़ात है हमारे अंदर, जो इस्लाम की मोहब्बत है, वो तो वक्ती तौर पर मौजूदन हो जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके बदले में हमारे कितने मुसलमान भाइयों को अपने खून देना पड़ेगा, कितने लोगों बिल्कुल। को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। मसाइल का शिकार हमें आइंदा होना हम्म। पड़ेगा इस छोटी सी गलती की वजह से उनकी। ठीक, लेकिन आप हसन इसको गलती जो कंसीडर कर रहे हैं, और जिस तरह से आपने पूरी डिटेल और हिस्ट्री हमारे नाज़रीन को भी बताई है, अब आपको क्या लग रहा है कि जब इसराइल टेबल पे बैठ रहा था तो उन तमाम इलाकों की बात भी वो कर सकता था, जिस तरह से हम बात करते हैं बैतुल मक़दस की, मस्जिद अक्सा की, उन सारे मुक़द्दस मकामात की जिनसे हम भी इमोशनली जुड़े हुए हैं, मजहबी तौर पर भी हमारे जज्बात हैं उसके लिए। तो असल मसला तो वो भी था ना कहीं ना कहीं, तो क्या वो उसको भी रिजॉल्व करना चाहता था आने वाले वक्त में टेबल टॉक के जरिए? देखिए, इसराइल तो कभी भी नहीं चाहेगा ये बात। हम्म। बात ये कि आपको उसको टेबल पे लाना पड़ता, आप उसको डिप्लोमेटिक रिश्तों में इतना बांध देते हर जगह से कि उसके पास कोई ऑप्शन ना रहता, उसको तिजारत से इतना बांध देते, उसको मुख्तलिफ जज्बात से इतना बांध देते कि उसके पास ऑप्शन नहीं रहता, जबकि उसको इस बार कुछ मामला में उसको मुसलमानों की जज्बात का ख्याल रखना पड़ता। हम्म। एक आवारा बच्चा जिसका कोई रिश्ता ही नहीं है, वो वो तो कुछ भी करेगा, मादर पिदर आजाद है वो। बिल्कुल। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, और उसके बच्चे औलाद हो जाती है, तो फिर जो भी एक्टिविटी करता है सोच समझ से करता है। तो थोड़ी इन जिम्मेदारी। रिश्तों से जो मालिक के साथ, मुसलमान मालिक के साथ वो कायम करना चाह रहा था, और करना चाहता था, सिंसियर था उसमें। तो जब वो करना चाह रहा था, उस तरीके से अमन भी कायम होता, पीस भी कायम होता, और जो है इन द लॉन्ग टर्म यकीनन इन मामलात पे भी बात होती, गुफ्तगू शनीद होती, और इन मामलात पे एटलीस्ट वहां फलस्तीनियों के कत्ल आम जो होता रहा है, होता रहता है, हम्म। वो रुक जाता, एटलीस्ट कम हो जाता, उन पे जुल्म सिस्टम कम हो जाता। मैं एक और बात की निशानदेही यहाँ करता चलूं, हमास को मैं यहाँ पर मोरिद इल्जाम ठहरा रहा हूँ कि उन्होंने इस जंग को आगाज करके इसराइल को विक्टिम बना दिया, जबकि हम सब जानते हैं कि हमेशा फलस्तीनी ही बेचारे मरते रहे हैं। एग्जैक्टली, वही जबकि कह ये रही हूँ। रेशो समझ लें आप कि हम्म। 20 फलस्तीनी अगर शहीद होते हैं तो एक इसराइली हलाक होता है बदले में, ये रेशो है। और अब जो नेतन्याहू ने कहा है कि अब एक इसराइली के कत्ल का जो है हम मुकाबला करेंगे 1,000 फलस्तीनियों के खून से। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि ऑलरेडी हमारा रेशो 20:1 चल रहा था, और इस तरह की बेवकूफी करके हमने अपने कितने लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी औरतों को किस तरीके से हमने लावारिस छोड़ दिया है, उनके रहमो करम पे छोड़ दिया है। इससे उनको लग रहा है कि हम विक्टिमाइज करके अपनी मुस्लिम ब्रदरहुड को कायम कर पाएंगे। मुसलमानों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सके, सब मिलकर भी नहीं कर सकते। और जब उसके साथ अगर इसराइल अकेला होता जब भी नहीं कर सकते, तो इसके साथ पूरी वेस्ट है, अभी तो क्योंकि इस वेस्ट बार है। वो विक्टिम बन के आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि और उसके सारी की सारी जो उस पर सिंपथीज हमला हैं, हुआ आप है। भी हसान देख रहे होंगे कि अभी जितनी भी सिंपथीज हैं वो डाइवर्ट हो गई हैं, वो राउट हो गई हैं टुवर्ड्स इसराइल। और अभी क्योंकि एक चीज का बिल्कुल आगाज किया ना, इनिशिएट किया खुद हमास ने, गो कि वो है जी। विक्टिम। और अब हम अभी तक हम यही बात करते थे कि पैलेस्टीनियंस के राइट होने चाहिए, उनको आज़ादाना ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उनके पास जो जो चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं की जाती, जो उनके ऊपर
बंदिशें हैं, जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाती हैं, उनके बारे में बात करते थे। लेकिन अब जब पूरी मगरबी ताकतें इसराइल के साथ खड़ी हैं, आपको आने वाले वक्त में क्या लग रहा है कि अब इस वॉर का कोई एंड है? अब इस सारे सिनेरियो के बाद भी कोई टेबल टॉक हो सकती है, कोई नरम गोशा पैदा हो सकता है टुवर्ड्स फलस्तीन? इसका जवाब देने से पहले मैं एक और बात जो मैंने बीच में स्किप कर दी और जो मैं यहाँ पर निशानदेही करना जरूरी समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस के तहत इवन हमास का अटैक जस्टिफाइड है एक तरीके से, कि जस्ट वॉर, जब आप पे जुल्म हो रहा हो, आपके लोग मारे जा रहे हो, तो आप अटैक कर सकते हैं। तो हमास इसको जस्टिफिकेशन पेश कर सकता है, देयर पीपल हैड बीन किल्ड, और फलस्तीनियों को मारा जा रहा था, जुल्म खत्म हो रहा था। फिर रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू ने नक्शा जो दिखाया है ग्रेटर इसराइल का, उसमें बैंक और गाजा दोनों को शामिल किया। ये भी एक बहुत बड़ा, लेकिन इस पर डिप्लोमेटिक बात होनी चाहिए थी। खैर, ये सब चीजों के बाद भी अगर इसने हमला किया, वो जस्टिफाइड अगर वो समझते हैं तो सही है, लेकिन इस हद तक वो अब बढ़ गई ये बात कि अब ना इसको कोई रोका जा सकता है, और ना आप उस बिखरे हुए शेर को जो इसराइल है उसको आप उसको टेबल टॉक पे आसानी से ला सकते हैं। अब हमें उसकी बात हमें सुननी भी पड़ेगी और उससे सामने दबना भी पड़ जाएगा, क्योंकि ना हम पावर में उनका मुकाबला कर सकते हैं और ना आप डिप्लोमेटिकली भी हम हार गए। आपने ये किया कि आपने सिर्फ जो इसराइल और सऊदी की जो पीस डील हो रही थी उसको सबोताज करने के लिए आपने अटैक किया। आपको लगा कि मैं विक्टिम कार्ड खेलूंगा, इससे विक्टिम आप नहीं बने, आप सिर्फ मुसलमानों की नजर में विक्टिम बने, जिसकी कोई फायदा नहीं है। असल में तो विक्टिम इसराइल बन गया है। उनको नजर आ गया है कि मुसलमान जो हैं एक इस्लामिज्म पे बिलीव रखते हैं, इस्लामिस्ट स्टेट पे बिलीव रखते हैं। अब आप ये देखें, जब हम अलकायदा के 9/11 के हमले को कंडेम करते हैं, जब हम जो है कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कहीं भी जहां अलकायदा या दाइश के अटैक हो रहे थे, तो हम उसको कंडेम करते, तो इसी तरीके से हमें हमास के अटैक को भी कंडेम करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिस्क द लाइफ ऑफ द पीपल, ऑफ सो मेनी पीपल, जस्ट फॉर योर ओन सेक। मिलिटेंसी इज नॉट द सॉल्यूशन। अब आप एक और बात भी देखें कि ईरान ने इज द ओनली नेशन जिसने इसको ओपनली सपोर्ट किया। ईरान ने इसकी सपोर्ट की है, ईरान ने उसको हमास को जो है सपोर्ट किया। लेकिन आप इसमें एक और बात भी नोट करें कि जब इधर के महाजरीन जाते हैं, जब ये फलस्तीनी निकल के जंग ज्यादा इलाकों से बाहर निकलेंगे, तो इनको लबनान, जॉर्डन वगैरह में पनाह मिलेगी, और उनका खर्चा फिर सऊदी अरब उठाता है। 1993 से $5 बिलियन सऊदी ने खर्च किए हैं, जबकि ईरान ने तो अपनी सरहदें कभी खोली ही नहीं इन महाजरीन के लिए। तो अगर आप इतना ओपनली सपोर्ट करते हैं और हमास को हमेशा से आपने जो है सपोर्ट किया है प्रॉक्सी वॉर में जिसे कहते हैं हम, तो आप फिर ओन करें फलस्तीनियों को भी, फलस्तीनियों को अपने मुल्क में आने दें, उनको अपने मुल्क, जैसे पाकिस्तान ने अफगानियों को अपने मुल्क में रखा, 25 लाख अफगानी पाकिस्तान में रहे हैं। सो आप भी अब फलस्तीनियों को आने दें, क्योंकि आप ओपनली इस वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं और हमास का हौसला बढ़ा रहे हैं। और हमास, मैं ये बता दूं पहले ही कि हम लोग ये समझते हैं कि हमास जो है ईरान से अगर एसोसिएटेड है या ईरान को सपोर्ट करता है मोरली, तो कई शिया तंजीमों की नो, इस हमास जैसा सुन्नी मुस्लिम ग्रुप जो कि वो मिलिटेंसी पे भी बिलीव रखता है और जो समझता है कि ताकत के जरिए ही इसका हल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत समझते हैं, लेकिन पीएलओ अलग तरीके से समझता है। पीएलओ समझता है कि डायलॉग इज द सॉल्यूशन, और इसी वजह से लोग यासिर अराफात साहब के खिलाफ हो गए थे। बिल्कुल ठीक। लेकिन हसन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर सकते थे कि जितनी भी तंजीमें हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, जितनी मुस्लिम उम्मा की तंजीमें हैं, वो अभी तक इस मसले को उस तरीके से ना तो टेकअप कर पाई हैं। उसकी क्या रीज़न आपको नज़र आ रही है कि इसको रिजॉल्व उस तरह से अभी तक नहीं किया जा सका है? तो एक ये बड़ा मसला, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है टू समहाउ, बट अभी तक इसको उस तरीके से ना तो एड्रेस किया गया। जी, They don't have the face। अब देखिए, घर का एक बच्चा शरारत करके आ जाए दूसरे घर में, वो लोग जब अपनी गन्स लेके आ जाएंगे तो हम क्या करें? आपने अपने बच्चों को काबू में रखना था ना। ये पाकिस्तान ने शुक्र है कि रिस्पॉन्सिबल स्टैंड लिया है और उन्होंने कहा है कि जंगबंदी की जाए, और उसने कोई भी इधर उधर की बात नहीं की। दो कि हमारी लॉयल्टीज भी इस्लाम के साथ हैं, अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ हैं, हमारी दुआएं भी उन्हीं के साथ हैं। हम चाहते हैं कि दोबारा से मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस और तमाम फलस्तीनी अपने इलाकों में आबाद हो जाएं, सुकून से रहें, उन पर कोई जुल्म सितम ना हो। लेकिन हमें हकीकत से जो है सरफे नजर नहीं कर सकते हैं, पसे आईना नहीं डाल सकते आप हकीकत को। हकीकत जो है उसको मानना पड़ेगा, और उसको मानने के बाद ही उसका कोई हल निकालना पड़ेगा। आपको चीजें हथेली पे रख के नहीं मिलेंगी। इस तरह की जंगों से आप ना नुकसान पहुंचाते हैं। बट यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और इस हम इशू के ऊपर जिस तरह से हसन हमें बता भी रहे हैं, हम मजीद भी कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।